हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे थे, और यहाँ पे हम लोग वर्ड वर्ड प्रॉब्लम वाली जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज दी होती है, उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ करके आपको इक्वेशन बना करके उसके रूट्स निकालने होते हैं। जो रूट्स होता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। कह रहे हैं एक कोई ट्रेन है वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो यहाँ देखो, जैसे ए और बी आपका हो जाएगा, तो ए और बी देखो, ये पहले ग्राफ वाला समझ लो, बाकी हम लैंग्वेज यहाँ पे लिखा देंगे। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो लैंग्वेज तो उससे भी आप लिख सकते हो। फिर ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए, 90 किलोमीटर डिस्टेंस इसके बीच हमको मान लो दे रखी है। ठीक, कह रहे हैं कि ट्रेन, कह रहे हैं अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जैसे कि मान लो हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ से ऐसे ऐसे ना, तो एक जब हम अपनी एक कांस्टेंट स्पीड मतलब एक नियत चाल से फिक्स स्पीड इसकी होती है ना, कि जैसे अगर 10 की स्पीड हो तो फिर 10 की चले, अगर 5 की स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से जब ट्रेन चलती है उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फिर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। तो यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक जैसे ट्रेन की चल रही स्पीड ना, ट्रेन की स्पीड को फिक्स कर दो, मतलब अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तो 100 की स्पीड चले, मतलब तो कह रहे हैं कि कोई ट्रेन है वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करता है। जैसे हम चल रहे हो तो मैं ऐसे ही डिस्टेंस चल रहा, आराम आराम से चल रहे थे ना, मतलब कोई भी मूवमेंट तेज और धीमे ना, बिल्कुल एकदम एक समान गति से चलना होता है। ठीक, कह रहे हैं हैड द स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर मोर इट कुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। कह रहे हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड, जैसे मान लो बेटा अभी हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ऐसे चल रहे हैं जैसे, अगर मेरी स्पीड ठीक है 15 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा होती, बढ़ जाती, जैसे मान लो अगर हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ऐसे, अगर मेरी स्पीड ऐसे तुरंत हो जाए तो तेज होगा ना, तो यहाँ से अगर आधे से हम तेज हो गए, तो कह रहे अगर स्पीड बढ़ती है तो उसको 30 मिनट कम समय लगता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे अगर अपनी पहली स्पीड से ट्रेन चलती तो 30 मिनट लेट पहुंचती, लेकिन अब अगर जल्द ट्रेन अगर की स्पीड बढ़ा तो होता क्या, देखो इधर स्पीड इक्वल आपका डिस्टेंस अपान का टाइम होता है। तो देखो जैसे अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा, जैसे अगर बेटा आप धीमे धीमे स्पीड जा रहे हो तो आप डिस्टेंस को मतलब कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड तेज करोगे आपको टाइम कम लगेगा। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं कह रहा फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, हमको ओरिजिनल मतलब कितनी स्पीड से पहले चल रहा था वो हमको निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है, अब बड़ा क्वेश्चन कह रहा है कोई ट्रेन है एक अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, मतलब एक फिक्स स्पीड से। कह रहे अगर वो ट्रेन फिक्स स्पीड में मतलब जितनी चल रही थी उसमें अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और बढ़ा दे, मतलब एक्स की स्पीड में चल रही थी, एक्स में 15 ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस का 15 हो जाएगा, तो अब उसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, अब न्यू स्पीड इसकी एक्स प्लस का 15 हो जाएगी। तो कह रहे अगर स्पीड बढ़ाता है तो उसको समय आधे घंटे कम समय लगता है। तो अब देखो जो बेटा पहले समय लगेगा t1, जो बाद में समय लगेगा t1, दोनों का डिफरेंस आधे घंटे होगा ना, सॉल्व करके हम लोग आंसर यहाँ पर ले आएंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे इसका क्वेश्चन ग्राफ बनेगा। तो देखो बेटा अगर पहले की बात करोगे तो स्पीड कितनी इसकी हो जाएगी, एक्स स्पीड मान लो, स्पीड एक्स हो जाएगी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड हो जाएगी। ठीक, डिस्टेंस कितनी लग रही इसमें है, डिस्टेंस इसको 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है। टाइम हम इस पर t1 मान लेते हैं। तो अब बेटा देखो t1 आपका हो जाएगा, अब देखो जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी 15 किलोमीटर तो अब स्पीड कितनी इसकी हो जाएगी, ये ग्राफ वाली विधि है, ये आपके माइंड में बनना चाहिए फिगर। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस का 15 किलोमीटर स्पीड आपकी हो जाएगी, प्रति घंटा हो जाएगी ना। अब डिस्टेंस बेटा वही रहेगी आपकी, डिस्टेंस आपकी 90 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगी। अच्छा टाइम कितना लगेगा, इस समय t2 मान लो। तो देखो बेटा ये आधा घंटा ज़्यादा समय लेंगे, ये आधा घंटा कम समय लेंगे, तो अगर हम t1 माइनस का t2 करेंगे तो हमें आधा घंटा मिलेगा ना, डिफरेंस दोनों का आधा घंटे मिलेगा। क्यों बेटा, अगर x की स्पीड चलोगे तो आधा घंटा बाद पहुंचोगे, ये भाई साहब पहले पहुंचाते हैं, दोनों में आधा घंटा डिफरेंस होगा,
तो T1 माइनस T2 आपका आधा घंटा हो जाएगा। तो ये बेटा आपके माइंड में इतनी चीज़ें बननी चाहिए, अगर बन नहीं है तो ठीक है, नहीं तो बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग x मान लेते हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी। बेटा थोड़ा इस समय क्या है कि तबीयत थोड़ा सही नहीं है ना, तो लॉन्ग वीडियो बनाने की अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, और जब कोई काम करने की अंदर से इच्छा ना हो ना, तो उसको कुछ समय के लिए मत करना चाहिए। तो अभी एक ही वीडियो डाल रहे हैं, जैसे मैं फिट हो जाऊँगा, जैसे थोड़ा मतलब शरीर अंदर से जवाब देगा कि भाई लग जाए मेहनत पे, तब मतलब कोर्स आपका दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मतलब एनसॉल्व पे मतलब जो भी आपके प्रीवियस सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व हो जाएंगे, कोर्स आपका पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। तबीयत थोड़ा सही नहीं है, जब अंदर से दिल नहीं गवाह जाता तो काम वो नहीं करना चाहिए, है ना दोस्तों। बाकी आपका जो चल रहा है उसको आप लोग एंजॉय करिए, जो जितना पढ़ा चुका उसको आप लोग रिवाइज करिए। जैसे मैंने 6-7 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। भाई जितना पढ़ा है उतने पढ़ लोगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाना पूरा है ना, अच्छे से हमको बहुत सबसे अच्छा करना है। अच्छा तो सभी करते हैं बेटा। अगर हम मान लेंगे कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे थी, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितने चलता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, डिस्टेंस कितनी आपकी है 90 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी ना, डिस्टेंस हो जाएगा। अब टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो टाइम हमें T1 समय लगा हमें, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान का टाइम हो जाएगा ये। बेटा यहाँ देखो, तो हमें टाइम, यहाँ देखो हमको टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो हम टाइम वाले चलेंगे। तो टाइम बेटा तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपान का स्पीड आ जाएगा। भाई देखो टाइम हमको T1 यहाँ हमने माना है, डिस्टेंस कितनी आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी 90 किलोमीटर हो जाएगी, स्पीड हमारी बेटा x यहाँ पर है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ये तो बेटा फर्स्ट केस की बात हो जाएगी। अब सेकेंड केस की जब बात करोगे, तो अब इसमें स्पीड कितनी हो जाती है, कहेंगे न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। अब नई ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, अब कह रहे हैं अगर x किलोमीटर प्रति घंटे चलती तब, लेकिन अगर स्पीड क्वेश्चन वगैरह है स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा दी जाती है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, भाई देखो पहले x थी, अब x प्लस का 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बेटा ये नई स्पीड आप क्या जाएगी, अच्छा नई स्पीड है लेकिन डिस्टेंस हमारी वही दे रखी है, तो डिस्टेंस 90 किलोमीटर हमको डिस्टेंस यहाँ दे रखी है। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम तो वही पता हमें नहीं है, हमें डिफरेंस दे रखा है कि पहले से आधे घंटे कम समय लगेगा, तो इस समय आपका T2 हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ टाइम वाला फॉर्म लगा दोगे, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपान का स्पीड आपका आ जाएगा। भाई ये वाला फॉर्मूला दोबारा यहाँ लगा दोगे, तो समय कितना लगेगा, समय आपका T2 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी 90 हो जाएगी, और स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस का 15 स्पीड आ जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, ये भाई साहब आधा घंटा कम समय लेते हैं ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती तब समय आधे घंटा कम लगता, तो ये T2 आधा घंटा कम समय लेगा, और ये भाई साहब आधा घंटा ज्यादा समय लेंगे। तो देखो इधर तो हम क्या करते हैं, ये T1 लिखा है आपका, ये T2 लिखा है, ये भाई साहब आधा घंटा समय ज्यादा ले रहे हैं, ये कम ले रहे हैं, इनमें अगर आप आधा घंटा ऐड कर दो तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई देखो जैसे ये है, जैसे मेरी बात सुनो, कैसे हम करते हैं समझो इधर, जैसे हम बोले मेरी एज 26 साल है, आपकी एज 15 साल है, आप हमसे 11 साल छोटे हो, अगर आप में 11 साल ऐड कर दीजिएगा आप मेरे इक्वल आ जाओगे ना। वैसे यहाँ देखो आपका आ जाएगा, इसमें ये भाई साहब जब इनकी स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लेंगे, ये आधा घंटा समय कम लेंगे, तो ये आधा घंटा समय ज़्यादा लेंगे। अब बेटा जो समय कम ले रहा है उसको अगर आप बैलेंस करोगे तो उसको आधा घंटा आप दे दो, तो ये T1 के
इक्वल आ जाएगा ये। ठीक, इतना समझ में आपका आ गया होगा। तो T1 माइनस T2 कितना आपका आ जाएगा भाई, T1 माइनस का T2 कितना आपका आ जाएगा 1/2 आपका आ जाएगा भाई साहब। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब बेटा देखो इसमें वैल्यू खाली यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। इसके बाद कहानी इधर देखो, तो T1 की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी आपकी, आ जाएगी 90 माइनस का x आपका आ जाएगा, माइनस से T2 कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस का x प्लस का 15 आपका आ जाएगा। ये आपका 1/2 आ जाएगा भाई। 90 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 90 कॉमन लोगे तो अब इनका एलसीएम लोगे तो x प्लस का 15 माइनस का आपका x यहाँ ऐसे आ जाएगा। और अपान में भाई इनका मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 15, ये 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब बेटा इसका क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मार्कर चेंज करते हैं। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, ये आपका -x प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 बचेगा भाई। 90 को 15 से मल्टीप्लाई करो फिर 30, देखो बेटा ये 90 गुणे 15 अपान में कितना हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स का दोनों करोगे ना तो 15x यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो 15x आपका इधर आ जाएगा, ये 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तब 15 दूनी 30 आ जाएगा, तो 90 गुणे 30 आपका हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 15x ऐसे आपका आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो कितना आ जाएगा आपका, 9 तो 27 आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 27 और 2 जीरो लग जाएगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। भाई देखो ये 27 आपका है, ये में दूसरी हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब इनका फैक्टर खाली करना है, तो फैक्टर करने क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर का कौन जो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से करते हैं, तो ये जितना आपका आएगा, जैसे इसके कहानी हम लोग उधर करते हैं, यहाँ पर है तो इसको क्वेश्चन को रफ करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसका कहानी आप लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन आपको बताना मेरा काम है। तो ये कितना आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा और प्लस का 15x ऐसे हो जाएगा, तो माइनस का 2700 बराबर 0 आपका आ जाएगा। भाई जब इनका इधर मल्टीप्लाई, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते पहले ही, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 27 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये 15 लिखा है, कह रहे मिड टर्म को हम लोग ऐसा ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने आपका 15x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2700 आना चाहिए। ठीक बेटा, इसको तो 2700 को कैसे करोगे, इसका फैक्टर कर लोगे। 2700 का फैक्टर, भाई इनका फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 से पहले डिविजिबल होगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, कैरी 1, 2 5 जा 10, 0 आपका आ जाएगा, 2 6 जा 12, कैरी 1 आ जाएगा, 2 7 जा 14, कैरी आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा। अब देखो बेटा 3 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा अगर फिर आ जाएगा। क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक, 3 7 जा 21 आपका आ जाएगा, 3 होगा ना, 3 7 जा 21 आपका आ जाएगा, कैरी 1, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 आपका हो जाएगा, 5 से होगा, 5 5 जा और 5 5 जा 5 हो जाएगा। अब इनको 27 लेकर के हमको कितना लेकर के आना है, 15 हमको लेकर के आना है। इसका फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बेटा देखो 4 यही 12 12 पंचे ये 60 हो जाएगा, तो भाई ये 60 इतना बन गया आपका। अब यहाँ देखो 5 के 15, ठीक है, 15 तिहाई आपका होता है 45 हो जाएगा, तो ये 45 बन गया। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा, है ना, फैक्टर आपका 60 45 फैक्टर यहाँ बन गया। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कितना पड़ जाएगा, या पड़ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे इसको 60x माइनस का 45x आपका आ जाएगा। भाई 60 में से 45 जाएगा आपका, 15 बचेगा, ये माइनस का 2700 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस का 60 बचेगा, यहाँ पर 60 बचेगा ना। अब देखो यहाँ से बेटा अगर 45 कॉमन लोगे, माइनस का 45 कॉमन लोगे, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, x प्लस का 60 यहाँ बचेगा, इक्वल हम लोग का 0 पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक,
अब देखो x प्लस 60 बराबर 0, भाई दोनों कॉमन मिल रहा है। इधर x माइनस का 45 बराबर हम लोग का 0 आ जाएगा। बेटा एक बार जब इनको इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 60 आ जाएगी। तो ये बताओ, कोई भी स्पीड माइनस में तो होती नहीं है, ये वाला हमारा आंसर बेटा अमान्य हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर x माइनस 45 बराबर 0 हम लोग का आ रहा है, तो x की वैल्यू 45 आ जाएगी। पॉजिटिव में है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ये बेटा आपकी इनिशियल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग की ये आ जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा देखो, आपको आपका काम फंडा खाली बस यहाँ तक समझना था, इसके बाद तो आप खुद भी फैक्टर कर सकते हो, और बाकी तो मैं आपको फैक्टर करके दिखाई दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी तबीयत में थोड़ा सा खराबी होने के कारण वीडियो की संख्या थोड़ा कम हो गई है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए कि दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। थोड़ा मैं फिट हो जाऊँ, फिर जो हम इतना रेस्ट लिए हैं, मैंने रेस्ट किया है, उसकी भरपाई उस समेत कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो टेक के दोस्तों, जय हिंद।